सो बेसिकली आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे POS एंड SOP के बारे में। ठीक है, सो यूनिट नंबर 1 डिजिटल सिस्टम, उसका एक टॉपिक होने वाला है POS एंड SOP। इसके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। सो आपको क्या करना है, केयरफुली इस वीडियो को देखना है, देन ईजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। दैट मीन्स के मैप अगर आपको अच्छे से आता है ना, नंबर सिस्टम आपको अच्छे से आते हैं तो ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर नंबर सिस्टम आपको नहीं पता क्या होता है तो हो सकता है कि आप ये काम करो, यहाँ पे के मैप आपको आता होगा, है ना। अगर नहीं आता इससे पहले वाला एक वीडियो देख लो, 30 मिनट का वीडियो है, ईज़िली आप समझ जाओगे के मैप क्या होता है। सो अगर आपको वो क्लियर हो गया तो ये कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, फिर आप इजीली इसको भी सॉल्व कर लोगे। सिंपल सी दो चीज़ें इसमें लगने वाली हैं, है ना, दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, देन इजीली सॉल्व हो जाएगा। पूरा बेस्ड है ये के मैप पे, क्लियर है। और क्वेश्चन ये डायरेक्ट आपको पूरे नंबर दे जाएंगे अगर आपने एक बार इसको समझ लिया। सो देखते हैं किस तरीके से अपन को करना है। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात करें, POS और यहाँ पे SOP। P मतलब होता है प्रोडक्ट, ऑफ मतलब ऑफ, है ना, O मतलब ऑफ, और S मतलब सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। अब इसका जस्ट उल्टा ये है, दैट मीन्स ये क्या होने वाला है, सम ऑफ प्रोडक्ट। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ पे। अब बेसिकली देखो, जो अपना POS है दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम है, इसको अपन डिनोट करते हैं पाई से, एंड जो SOP है इसको डिनोट करते हैं अपन सिग्मा से। ठीक है, जिसको अपन समेसन भी बोलते हैं। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से हो जाएगा, ये पाई इज इक्वल टू POS एंड समेसन इज इक्वल टू SOP। ठीक है, क्योंकि इसमें सम आ रहा है पहले, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। S मतलब सम, तो यहाँ पे अपना समेसन, एंड P मतलब पाई, तो यहाँ पे पाई। ठीक है, सो ये इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं। सो देखो नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर मैंने बात की यहाँ पे, जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करोगे, सॉल्व करोगे, सो हमेशा आपको राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना है। मतलब क्या है इसका, राइट टू लेफ़्ट आपको सॉल्व करना है। यानी यहाँ पे जब आप POS करोगे तो यहाँ पे आपको सम पहले करना है, देन प्रोडक्ट बाद में करना है। अगर आप SOP करोगे तो आपको प्रोडक्ट पहले करना है, देन सम बाद में करना है। अब किस तरीके से करना है वो तो मैं बताऊँगा ही, आपको सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी है, राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है। अब देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे होता है, अपन क्या करेंगे, A.B.C.D, इस तरीके से अगर मैंने लिखा, इसका मतलब ये क्या है, अपना प्रोडक्ट है ना। अब यहाँ पे मैंने लिखा सम विल बी इक्वल टू A + B + C, इस तरीके से मैंने लिखा, तो ये अपना सम की कैटेगरी में आएगा। ये तो आपको नॉर्मल से पता ही है ना। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे मेन क्वेश्चंस की, किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे देखो क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। सो आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, सारी चीज़ें देखने वाले अपन। सो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल से कन्वर्ट FA,B,C इक्वल्स टू समेसन 0,1,4,5 इंटू POS। इसको अपन को POS में कन्वर्ट करना है। POS का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, है ना। और ये क्या है, समेसन, मैंने आपको बताया था, S मतलब समेसन, सो वो क्या हो जाएगा SOP, इसका मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट से आपको प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम से आपको सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, अपोजिट, है ना। सो ये आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे आपको वेरिएबल्स कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, है ना। कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। सो मैं लिखूँगा 2 की पावर 3, यानी यहाँ पे क्या आएगा, अपना 8 आएगा। सो इसका मतलब है ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। क्या होता है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, है ना। और ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ़ सेल्स, नंबर ऑफ़ सेल्स। ठीक है, अब क्या होती है सेल, क्या होते हैं वेरिएबल, ये आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो। ठीक है, सो बेसिकली मैं बता दूं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे ABC 3 वेरिएबल हैं अपने। तो इसको किस तरीके से अपन को करना है, यहाँ पे 2 की पावर में सारी चीज़ें चलती हैं। 2 की पावर में ही क्यों चल रहा है, ये भी डाउट होगा किसी को।
तो 2 की पावर में इसलिए चल रहा है क्योंकि जो अपने बाइनरी नंबर होते हैं ना, बाइनरी नंबर क्या होते हैं 0 और 1, तो उसका बेस 2 होता है, इसलिए 2 की पावर में चल रहा है। तो जितनी अपने यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे आप 2 की पावर उतना करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा आपके नंबर ऑफ लाइक यहाँ पे सेल्स कितने होने वाले हैं, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी बनने वाली हैं, कितने आपके यहाँ पे टोटल जो नंबर्स हैं वो होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे 8 आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जो अपने डिजिट होंगे सो वो क्या होंगे अपने 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 8 हो गए ना। यहाँ 1 से 7 तक 7 और एक 0 आ गया तो 8 हो गए। सो ये अपने टोटल यहाँ पे 8 क्या होने वाले यहाँ पे नंबर्स होने वाले हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो ये डिजिट हैं इसी का यूज़ करके अपना यहाँ पे टोटल यहाँ पे 8 सेल्स बन सकते हैं, है ना। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कॉम्बिनेशन आपको बाइनरी में बनाना है, ना कि यहाँ पे आपको नंबर्स के फॉर्म में बनाना है ना। सो इन सारे नंबर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको बाइनरी में, ठीक है। सो इसके बेसिस पे अपन को ये एक चीज़ पता चल गई। अब यहाँ पे दिया उसने समेसन 0 1 4 5 ये चीज़ दे रखी है। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में, POS में। इसका मतलब इस चीज़ को अपन को छोड़ के जो अदर अपने बच रहे हैं इसमें, जैसे क्या बच रहा है 0 इसके अंदर आ गया, इसके बाद यहाँ पे 1 इसके अंदर आ गया, 4 इसके अंदर आ गया, 5 इसके अंदर आ गया। अब क्या क्या बच रहा है अपना 3 बच रहा है यहाँ पे, और सॉरी 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, और यहाँ पे अपना क्या बच रहा है 6 बच रहा है, 7 बच रहा है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे बच गई हैं अपनी। तो इनकी हेल्प से अब अपन को बनाना है POS, है ना। तो जो चीज़ें बच गई हैं उसी का अपना क्या बनेगा, POS बनेगा। सो यही चीज़ अपना होता है कन्वर्ट करने का प्रोसीजर, ठीक है। सो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब बेसिकली वेरिएबल्स 3 है तो आपको एक टेबल बनानी है जिसको अपन बोलते हैं ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे बनानी है आपको ट्रूथ टेबल, ठीक है। इसमें होगा अपना A B C 3 वेरिएबल्स हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो इस तरीके से मैं 3 वेरिएबल्स बना सकता हूँ, ये एंड ये 3 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर लिखना है, 0 से स्टार्ट करना है, 7 तक आना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है नंबर ऑफ़ सेल्स यहाँ पे कितने होने वाले अपने 7 होने वाले, सॉरी 8 होने वाली, ठीक है, क्योंकि 8 हुआ 2 की पावर 3, क्लियर है। सो अपन लिखेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है आपको। एंड इसके बाद अपन देखो यहाँ पे ध्यान से। सो बेसिकली 0 किस पोजीशन पे है कैसे पता चलेगा। अब आपको पता है यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट्स यहाँ पे कंबाइन होने वाले हैं। इसका मतलब ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट्स की हेल्प से अपन को क्या बनाना है, यहाँ पे जितने भी अपने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बनानी है। सो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, इसलिए ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट्स तो क्या होंगे अपने 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे 2 की पावर यहाँ पे 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इस तरीके से अपना हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 2 यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 अपने यहाँ पे बन गए, क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब बेसिकली देखो इसी की हेल्प से अपन को बनाना है, तो क्या क्या नंबर्स को मैं ऐड करूँ कि 0 हो जाए, 0 मतलब ये वाली पोजीशन हो जाए। तो मैं सबकी जगह 0 लिख लूँगा, मतलब किसी को भी ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि किसी को भी ऐड करोगे तो वो नंबर आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा 0 0 0, ठीक है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखो 1 मुझे लाना है, तो क्या मैं ऐड करूँगा कि 1 आ जाए। सिंपल सी बात है, 1 को 1 के साथ ही ऐड करो, मतलब 1 को ही ऐड करोगे तो अब क्या लाओगे 1 लाओगे। तो यहाँ पे इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं। जिसको कंसीडर कर रहे हैं उसके यहाँ 1, जिसको नहीं ले रहे उसके यहाँ 0, तो 0 0 1 ये अपना हो जाएगा। अब इसके बाद मुझे लिखना है 2 को, तो 2 लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये 1 का है याद रखना, ये इसका है, तो अब 2 का लिखना मुझे, है ना। तो 2 के लिए मैं लिखूँगा 0 1 0, तो 0 1 एंड 0, ठीक है। अब इसके बाद 3 की पोजीशन लिखनी है, तो 3 की हो जाएगी मेरी 0 1 1। सिमिलरली 4 की पोजीशन लिखनी है अगर मुझे, तो 4 का है अपना 1 0 0। 5 की लिखनी है तो 1 0 1। 6 की लिखनी है मुझे तो हो जाएगा 1 1 0। एंड 7 की पोजीशन लिखनी है तो सबको ऐड कर दूंगा, मतलब 1 1 1, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे आओ। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। सो मैंने क्या बोला था, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, POS में। तो राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आपको मूव करना है। किससे, राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सम आ रहा है। इसका मतलब जितने नंबर से इनके बीच में सम करना है, बट किसके बीच में सम करना है। यहाँ पे देखो आपको दिया क्या है, यहाँ पे दिया है आपको समेसन 0 1 4 5। इनको हटा के जितनी भी नंबर्स बच रहे हैं इसमें से वो अपने पाई के नंबर होंगे, यानी यहाँ पे क्या काय के नंबर होंगे, POS के नंबर होंगे। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पाई। अब क्या क्या बच रहा है यहाँ पे, जैसे अपना 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 6 बच रहा है और 7 बच रहा है। सो आपको क्या करना है, सिर्फ इनकी पोजीशन लिखनी है ना। कैसे लिखनी है वो अपन देखेंगे। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, या फिर सबसे पहले एक काम करो, ABC है ना, ABC। तो आपको क्या करना है, इसके बीच में प्लस करना है। क्यों प्लस करना है, क्योंकि देखो ये सम आ रहा है ना, सबसे पहले राइट टू लेफ़्ट जैसे मूव करेंगे तो सबसे पहले सम आ रहा है। सम का मतलब है आपको इनके बीच में क्या करना है, सम करना है। सो A + B + C, ये मैंने कर दिया। सिमिलरली A + B + C, 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 कितना हो गया, 6 हो गया। एक और 2 और A + B + C एंड A + B + C। इस तरीके से अपने यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे डिफरेंट चीज़ क्या करनी है। जैसे यहाँ पे अपना क्या है, सम है। सबसे पहले क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मैं किसी भी नंबर्स में, इनमें से किसी भी नंबर में ऐसी कौन सी चीज़ ऐड करूं कि जिसकी वजह से वो नंबर में कोई सा भी चेंजेस ना हो। तो क्या मैं ऐड करूं, अगर मैंने इसमें कोई सा नंबर लिया, जैसे सपोज़ मैं 2 लेता हूं, 2 में मैंने 1 ऐड किया, तो ये क्या रहेगा मेरा, ये हो जाएगा 3। इसका मतलब चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं ऐड करूं तो कोई भी चेंज ना हो। तो 2 + 0 करूंगा तो क्या कोई चेंज होगा, नहीं होगा। इसका मतलब 0 मेरा ऐसा नंबर है जिसको मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पे आपको। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ भी आपको 0 दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जहाँ जहाँ जिसकी पोजीशन आपको 0 दिख रही है वहाँ पे आपको ठीक रखना है, कुछ चेंजेस नहीं करना। बट जहाँ भी आपको 1 दिख रहा है, 1 मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है ना। तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है, यहाँ पे डैश करना है, बार करना है, जिसको अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। सो वही चीज़ आपको करनी है, ठीक है। अब बेसिकली देखो 1 कहाँ है आपका, यहाँ पे है। इसका मतलब C की ये पोजीशन है 1 यहाँ पे, तो मैं इसको बार कर दूँगा। फिर इसके बाद यहाँ देखें तो ये B की ये पोजीशन है, इसमें भी बार कर दूँगा। यहाँ पे बार कर दूँगा। यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे बार कर दूँगा। और सिमिलरली आप यहाँ पे और यहाँ पे कर सकते हो, है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे दोनों जगह पे, मतलब यहाँ और यहाँ, फिर इसके बाद तीनों जगह, यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से आपको करना है। अब बेसिकली देखो मैंने क्या बोला, आपको फाइंड क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इनटू POS में। तो POS मतलब पाई, तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। तो इनकी जो पोजीशन है ना उसको लिखो। तो इसकी क्या पोजीशन है, सबसे पहले अपना 2 3 6 7, 2 3 6 7। तो देखो 6 अपना ये है ना, कौन सा है, 6 अपना ये है, 7 अपना ये है, 2 अपना कौन सा है, 2 अपना ये है, 1 है ये, तो ये 2 है एंड ये 3 है। ये अपनी पोजीशन होगी। तो अपन को सिर्फ इनको कंसीडर करना है, सिर्फ अपन को इनको लेना है, ठीक है, बाकी को आपको नहीं लेना। सो सबसे पहले इनको लिखो। सबसे पहला हो जाएगा अपना A + B बार और प्लस यहाँ पे C, ठीक है। और इसके बाद क्या लेना है आपको, A प्लस यहाँ पे B बार प्लस यहाँ पे C बार। फिर इसके बाद आपको लेना है यहाँ पे A बार प्लस B बार प्लस C। फिर इसके बाद आपको लेना है A बार प्लस B बार प्लस C बार, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, राइट से लेफ़्ट की तरफ आपको मूव करना है। इसका मतलब है यहाँ पे
देखो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाऊंगा, सबसे पहले मैंने सम किया, सबके बीच में सम कर दिया यहाँ पे। अब इनके बीच में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो उसका मतलब है सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना, इसके बीच में इस तरीके से प्रोडक्ट कर देना है, मतलब डॉट। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा अपना फाइनल आंसर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये अपन ने कन्वर्ट कर दिया POS में इसको, है ना। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप एक बार फिर से देख सकते हो, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन अपना इस टाइप से होने वाला है। सो इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको सिंपल सा कन्वर्ट करना है। क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट FA,B,C यहाँ पे इक्वल्स टू पाई 1,3,6,7 इंटू SOP। अब पाई का मतलब क्या होता है, पाई मतलब P, तो POS है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम में आप यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पे क्या में, SOP में। इसका मतलब यहाँ पे समेसन, तो यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट में आपको कन्वर्ट करना है। अब एक चीज़ याद रखना, मैंने क्या बोला, राइट से लेफ़्ट की तरफ अपनी अप्रोच रहेगी। तो राइट से आपको लेफ़्ट की तरफ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट। क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो किसी भी नंबर में यहाँ पे अगर मैं, ऐसा कौन सा नंबर है कि किसी भी नंबर में अगर मैं उसका मल्टीप्लाई करूँ तो कोई सा भी चेंज ना हो। तो आपको सिंपल सा पता है 1 का मल्टीप्लाई मैं किसी में भी करूँगा तो कोई सा चेंज नहीं होने वाला। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिया, 4 मल्टीप्लाई 1 किया तो मेरा 4 ही आएगा। अगर मैंने 4 मल्टीप्लाई 0 कर दिया तो मेरा 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने 0 को लिया तो क्या आएगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, 0 वैल्यू हो जाएगी। अब अगर मैंने 1 को लिया तो कोई सा भी चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब जहाँ जहाँ भी अब आपको, जो अपन ABC ले रहे थे ना, है ना, जहाँ भी आपको यहाँ पे 0 दिखे वहाँ पे आपको क्या करना है, A बार करना है, B बार करना है और C बार करना है। ठीक है, जो भी हो। तो यहाँ पे इसको डैश भी लिखते हैं अपन और बार भी लिखते हैं, बात एक ही है। सो ये हो गया अपना। अब सबसे पहले अपन को ट्रूथ टेबल बनानी, क्या बनानी यहाँ पे, ट्रूथ टेबल। सो यहाँ पे 2 की पावर अगेन 3 हो जाएगा 8। तो यहाँ पे 8 नंबर अपने क्या होने वाले, यहाँ पे डिजिट्स होने वाले। ठीक है, सो वही सेम चीज़ होने वाली है। ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स यानी 4 to 1 होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, सेम सारी चीज़ें होने वाली हैं, कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे B होगा, यहाँ पे C होगा, इस तरीके से अपना हो जाएगा। यहाँ पे एंड यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेना आपको, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लिए हैं। क्लियर है, ये अपने सीरियल नंबर हो गए। यहाँ पे देखो इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो अपना सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, 1 है, 3 है, 6 है और 7 है। तो सारी पोजीशन लिखनी है। सबसे पहले तो आपको क्या लिखनी है, सारी ही पोजीशन को लिखना है। कैसे लिखोगे, सिंपल है, जैसे मैंने बताया था। सबसे पहले 0 0 0, इसके बाद सेकंड नंबर वाली 0 0 1, फिर इसके बाद 2 आएगा तो 0 1 0, 3 आएगा तो 0 1 1, इसके बाद मेरा 4 आएगा तो 1 0 0, इसके बाद 5 आएगा तो 1 0 1, 6 आएगा तो 6 के लिखूँगा 1 1 0, इसके बाद 7 आएगा तो 1 1 1। इस तरीके से हो जाएगा। अब बेसिकली देखो ये अपना हो चुका है ना। अब सिमिलर आपको करना है। मैंने क्या बोला, राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, तो ABC तीनों के बीच में आपको प्रोडक्ट करना है। सो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे ABC तीनों का प्रोडक्ट, सिमिलर ABC AB एंड C, यहाँ पे भी ABC 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 ABC। ठीक है, कितना हो गया अपना 7, एक और ABC। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये अपन ने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया। क्लियर है।
अब प्रोडक्ट के बाद अपन को क्या करना है, सम करना है, क्योंकि इसमें सिंपल सा लिखा हुआ है, किस में कन्वर्ट करना है, एसओपी में। तो राइट से चलेंगे तो सबसे पहले प्रोडक्ट, देन इसके बाद सम। तो पहले मैंने प्रोडक्ट कर लिया, फिर इसको अपन सम करेंगे। बट कंडीशन वही है। क्या कंडीशन है, जहाँ भी आपको ज़ीरो दिखे वहाँ पे आपको बार लगाना है या फिर डैश करना है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि एसओपी निकालना है या फिर पीओएस निकालना है। तो जो अपने राइट साइड में हो उसमें आपको याद रखना, अगर पी आ रहा है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ भी ज़ीरो रहेगा वहाँ पे डैश लगाना है या फिर बार करना है ना। और जहाँ भी एस रहेगा, अगर पीओएस निकाल रहे हो तो एस का मतलब होता है सम। तो किसको ऐड करेंगे कि यहाँ पे कोई सा भी चेंजेस ना हो, तो ज़ीरो को ऐड करूँगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। सो आपको उसका अपोजिट वाले को क्या करना है, जहाँ भी हो वहाँ पे बार लगाना है, डैश लगाना है। सो सिमिलर यहाँ पे होने वाला है। सो यहाँ पे देखो, अब मुझे ज़ीरो से खतरा है, किससे, ज़ीरो से। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ भी ज़ीरो होगा वहाँ पे बार लगाना है। ये ज़ीरो है, बार लगाया मैंने। इसके बाद ये ज़ीरो है, बार लगाया। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे और इसमें तो तीनों जगह ही है। इस तरीके से करना है। अब मुझे किसको कंसीडर करना है, किस किस को लेना है, तो पाई है यहाँ पे, तो मैं समेसन निकालने वाला हूँ, समेसन। और यहाँ पे इक्वल नहीं लगता, और इनको हटा के जितनी चीज़ें बच रही वो ले लो। जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, और इसके अलावा अपना क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 आ रहा है और 5 आ रहा है। इसके अलावा और कुछ आ रहा है क्या, नहीं। 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, टोटल 8 हो गए। सो ये चीज़ें आ रही, इसको आपको कंसीडर करना है। सो इसको सबसे पहले लेना है, किसको, ज़ीरो वाले को, है ना। तो मैं इसको लूँगा, ज़ीरो वाले को, ठीक है। एंड इसके बाद मुझे लेना है किसको, यहाँ पे 2 को, 4 को, 5 को। तो 2 को, 4 को, 5 को, ये हो गया अपना 2, ये हो गया अपना 4, एंड ये हो गया अपना 5। इस तरीके से हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक, ठीक है। बहुत ईजिली अपन ने सबसे पहले यहाँ पे किया है, क्लियर है। सो ये हो गया एंड ये हो गया। अब देखो फर्स्ट में 0 0 है अपना, है ना। सो इसकी पोजीशन लिखेंगे A डैश डॉट B डैश डॉट C डैश, ये हो गया। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करो, कुछ मत करो अभी। अब इसके बाद क्या अपना A डैश B और यहाँ पे C डैश, ठीक है, डैश या फिर बार जो भी हो। और यहाँ पे A डॉट B बार डॉट C बार। फिर इसके बाद यहाँ पे अपना क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपना A B बार और यहाँ पे C। इस तरीके से आ जाएगा, है ना। अब बेसिकली इसके बाद क्या करना है, अपन को प्रोडक्ट के बाद सम करना है, तो इसके बीच में प्लस लगा दूँ। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट हो सो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कोई सा भी डाउट हो। अदरवाइज़ आपको अगर बेसिक डाउट आ रहा है तो इसका मतलब आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है। सो आपको टॉपिक मिल जाएगा, सो ईज़िली आप जाओ वहाँ पे, पहले वो टॉपिक क्लियर करो, देन आपको समझ में आएगा, ठीक है।